अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं आपके पास बहुत ही अहम खबर लेकर आ रहा हूं कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हैं, उन्होंने लाहौर में अपना शेड्यूल क्यों तब्दील कर लिया। वापसी का शेड्यूल में अचानक क्यों तब्दीली हुई। पहले उन्होंने एयरपोर्ट पे आना था, अब मीनार पाकिस्तान आ रहे हैं। ये भी आपको बताऊंगा कि इंतज़ाम कितनी कुर्सियों का किया गया है। ये भी बताऊंगा कि कैसे एक एक MPA को कितना टास्क मिला है और कैसे गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाएगा, क्या क्या इंतज़ामात हो रहे हैं, पैसों की फराहमी कहाँ से होगी। इन सारी तफसीलात के साथ मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कल ही साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के प्लान में तब्दीली की गई थी और ये बताया गया था कि वो अब मीनार पाकिस्तान बराह रास्त आएंगे और जलसा वहाँ पर होगा। इससे कबल ये ऐलान सामने आया था कि वो इस्लामाबाद के बजाय लाहौर उतरेंगे, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल होगा और 10 लाख के करीब लोग जो है उनका इस्तकबाल करेंगे। मगर ये प्लान जो है वो कल अचानक तब्दील कर दिया गया। अब अंदर से ख़बर जो हमारे ज़राए ने दी है कि उसकी वजह क्या हुई, पार्टी के अंदर क्या डिस्कशंस हुई, उसमें पता चला है कि पार्टी के अंदर ये डिस्कशंस हुई हैं कि अगर एयरपोर्ट के ऊपर लोगों को बुलाया जाता है तो वहाँ से लोग जल्दी मुंतशिर हो जाएंगे। ये एक इम्कान मौजूद है कि वहाँ से जल्दी मुंतशिर हो जाएंगे। वहाँ पर इतनी पार्किंग्स नहीं हैं कि लोग रह सकें, इतना इंतज़ामात नहीं हैं उनको इंगेज रखा जा सके, काफ़ी देर तक वो वहाँ मौजूद रहें। और उसके अलावा ये भी एक है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँच नहीं सकती। एयरपोर्ट का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा उस दिन की जो फ़्लाइट्स हैं और बाकी इंतज़ामात हैं। तो फिर केयरफुल कंसिडरेशन के बाद कल पार्टी के अंदर एक मीटिंग हुई है, बहुत बड़ा इजलास हुआ है लाहौर में और उसमें ये तय हुआ कि यहाँ नहीं किया जाएगा बल्कि अब इस वेन्यू को शिफ्ट करके मीनार पाकिस्तान किया जाएगा। और मीनार पाकिस्तान में नाजरीन एक बहुत बड़ा स्टेज लगाया जाएगा, बहुत सारे इंतजाम उसके लिए किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि वहाँ पे जो टेंट सर्विस वाले हैं लाहौर में, उनकी चांदी होने वाली है क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर शायद ही उनके पास कभी आया हो। वहाँ पर कितनी कुर्सियाँ लगेंगी नाजरीन, अब तक की इतलात के मुताबिक जो तय हुआ पार्टी की 1 लाख कुर्सियाँ वहाँ पर लगाई जाएंगी और 1 लाख कुर्सियाँ बाकायदा ही नहीं लगेंगी, बाकी लोग खड़े होंगे। जैसे आपको पता है इससे कबल पार्टी ने डिसाइड किया था कि 50,000 कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, बाकी लोग खड़े भी रहते हैं। तो ये इंतज़ाम भी बदला गया और अब तौक़ुआत शायद की जा रही हैं। हर MPA को टास्क दिया गया है। अच्छा, जलसे में लोगों की तादाद को बढ़ाने के लिए एक तो ये किया गया कि मीनार पाकिस्तान शिफ्ट किया गया, दूसरा उसमें यह काम किया गया कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गेट्स लगते थे पहले वो हटाए जाएंगे। पार्टी के अंदर मशावरत हुई है तो उन्होंने कहा कि जो पिछले जलसे हुए थे उनमें हमें ये हुआ था, पहले जब मरीम नवाज़ का जलसा हुआ था उसमें भी हमने ये नोट किया कि जो सिक्योरिटी गेट्स लगते हैं जहाँ से स्कैनर्स होते हैं वहाँ पर लाइनें लग जाती हैं लंबी और उसमें लोग जो है वो क्यू में लग लग के कई दफ़ा ये करते हैं कि यार क्यू में क्या लगना, हम बाहर ही खड़े हो जाते हैं। तो जलसे के बाहर ज़्यादा लोग थे, अंदर कम लोग थे और ऐसा होता है, कई जलसों में हुआ है पहले भी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अब ये फैसला किया है कि सिक्योरिटी गेट्स नहीं होंगे, 5-6 रास्ते होंगे वहाँ पे दाखिले के, उन सारे रास्तों पर लोग आ रहे होंगे और बिला रोक टोक आ सकेंगे। और अब ये देखना होगा कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स जो हैं उसको कैसे मिटिगेट किया जाता है। ज़ाहिर है जो इंतज़ामिया है वो तो साथ ही देगी। आजकल हालात ऐसे हैं कि सब हवाएं जो है नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में चल रही हैं, तो इंतज़ामिया तो मेरा ख्याल है पूरा साथ देगी और उनकी पुलिस की सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा और नवाज़ शरीफ साहब की और पार्टी के लीडरों की सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी होगा। वहाँ पर ज़ाहिर है मरीम नवाज़ भी होंगे, बड़ी तादाद में पार्टी के तमाम लीडर्स भी होंगे। अब पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। पार्टी के जो MPAs हैं, MNAs हैं, उनके टास्किंग की गई है। अब ये ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसके लिए ख़र्चा भी करोड़ों में नहीं, उससे बहुत ज़्यादा ख़र्चा होना है। इस खर्चे का क्या होगा? इस खर्चे के लिए लाहौर की तंजीम को कहा गया है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। लाहौर में जो खोखर बरादरान हैं उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन मेजर होगी। उसके अलावा जो पार्टी के जो लाहौर के एफ्लुएंट लोग हैं और जो बड़े बड़े ज़िम्मेदारान हैं उनको टास्क दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ इंतज़ामात के लिए टास्क दिया गया है और माली इंतज़ामात के लिए, लॉजिस्टिक इंतज़ामात के लिए, बल्कि लोग जो हैं, असल चीज़ तो लोग ही होते हैं भाई। जलसा भरना है तो लोगों से भरना है और अगर लोग आएंगे तो आपका कामयाब हो जाएगा, नहीं आएंगे तो फ्लॉप हो जाएगा। और इस शो को मुस्लिम लीग नून बहुत सीरियस ले रही है, इसको किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते कि फ्लॉप हो जाए। तो वो चाहते हैं कि उनका शान शान इस्तकबाल हो। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान में आएँ तो एक ही दफ़ा एक ऐसा
शोर उठे और ऐसा एक इम्प्रेशन जाए कि वो अभी भी अवाम में बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई की वजह से पार्टी को बहुत डेंट पड़ा पॉपुलैरिटी को। इस बात को वो खुद भी तस्लीम करते हैं, नवाज शरीफ साहब भी तस्लीम करते हैं। कल उन्होंने अपनी एक तकरीर में भी ये कहा कि जो सारी कुर्बानियाँ हैं हमने रियासत बचाई है अपनी सियासत की कुर्बानी दे के, और वो ये चीज़ समझते भी हैं। कल उन्होंने बड़ी दिलचस्प ओलिव ब्रांच भी लहराई है, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जलसे में हाजरीन की मौजूदगी को इंश्योर करने के लिए अब टास्क दिए गए हैं। एक एक एमपीए को कहा गया है कि आपने 3600 के करीब वर्कर्स को लाना है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हर वर्कर 3600 के करीब उनको लाता है तो एमएनएस को तो उससे डबल तादाद लानी होगी, 7000 से 10,000 तक वो उन सबको लानी है। सब ने उसकी लिस्टें बन रही हैं, मियाँ साहब उनको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। लिस्टों में ना सिर्फ लोगों के नाम और फ़ोन नंबर दिए जा रहे हैं बल्कि CNIC भी दिए जा रहे हैं, तो वो रैंडम वेरिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली इस चीज़ को अब पूरी पार्टी की तवज्जो जो है वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए है। 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता वो लाहौर में लैंड करेंगे। अब इस चीज़ में कोई शक नहीं रहा कि वो आ रहे हैं और उस हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। हमज़ा शहबाज जो हैं वो अब सेंट्रल पंजाब का दौरा करेंगे, मरियम नवाज़ जो है वो जनूबी पंजाब का दौरा करेंगी, वहाँ पर वर्कर्स को मोबिलाइज़ करेंगी। इससे कबल आपको पता है परसों इस्लामाबाद भी आई थी मरियम नवाज़, और वहाँ पर भी उन्होंने KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद के वर्कर्स से ख़िताब किया था, और बड़ी तादाद में पार्टी का कन्वेंशन हुआ था। तो बेसिकली एक जो पार्टी है ना वो फुल स्प्रिंग में आ गई है। दे हैव स्प्रेंग इनटू एक्शन कि अब इस इवेंट को कामयाब बनाना है। आपको पता है कि लेगेसी नवाज शरीफ की है, उसी चीज़ की बुनियाद पर वो इलेक्शन में जा सकते हैं, और पार्टी को भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर नवाज शरीफ के इस इवेंट को हमने सक्सेसफुल बना लिया तो अच्छी कैंपेन शुरू हो जाएगी इलेक्शन की, जो कि फरवरी में मुतवक्के हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं, मैंने अंसार अब्बासी साहब का इंटरव्यू भी शामिल किया हुआ है एक यूट्यूब में, जिसमें उन्होंने बताया कि तमाम हवाएं नवाज शरीफ के हक़ में चल रही हैं, और नवाज शरीफ चूँकि चाहते हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो तो इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। अच्छा, कल एक बहुत दिलचस्प नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी सामने आई जिसमें उन्होंने बहुत लंबी चौड़ा ख़िताब किया। उसमें शेरों से मुज़य्यन थी कि गालिब ना छेड़, पता नहीं कौन सा आगे मुझे इतना लंबा शेर याद नहीं रहता, तो वो मतलब ना छेड़ने वाली बात थी कि छेड़े नहीं, और मेरे दिल में बहुत दर्द हैं और ज़ख्म हैं, उनको ना छेड़ें ना कुरेदें। और फिर इसके बावजूद लेकिन उन्होंने ओलिव ब्रांच लहराई है। उन्होंने कहा कि मैं ना ये नहीं चाहता कि सबके साथ लड़ाई करूं, लेकिन उन्होंने नाम लिए हैं जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार, ये सब उन्होंने कहा कि ये मुजरिम हैं। पाकिस्तान 24वें नंबर पर था दुनिया में, 24वीं बड़ी इकॉनमी था और G20 में शमूलियत का एक कैंडिडेट था, लेकिन हमारी हुकूमत को डीरेल किया गया 2017 में। उसके बाद से ज़ाहिर है उनको पनामा केस में बरतरफ किया गया, जिसमें उनका दावा है कि बिल्कुल फेक केस था, जिसमें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको नाहल किया गया। इस बात पर वो कहते हैं कि ये कम अज़ कम कटहरे में इन लोगों को लाना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, कम अज़ कम इसका सद्देबाब तो होना चाहिए कि अदालत इदारे जब चाहें किसी सियासी हुकूमत को वैसे ही डीरेल कर दें जबकि मुल्क तरक्की कर रहा हो। तो ऐसा आइंदा ना हो, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए इलेक्शन के लिए बयानिया भी तैयार कर रहे हैं। उस बयानिए में मैं आपको बताऊँ नाजरीन कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा और साकिब निसार जो है वो मेजर टारगेट होंगे उनका, और पनामा केस का फैसला करने वाले जजेस जो हैं, बाकी 4 जजेस का उनका कहा जा रहा है, तो वो उनका टारगेट होंगे। लेकिन उन्होंने कल एक ओलिव ब्रांच भी लहराई है कि हम इंतकाम पर इतना यकीन नहीं रखते, माफ़ करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो यानी एक बड़ी मैग्नानिमिटी शो करना चाहते हैं एक बड़े लीडर के तौर पर कि जी मैं बड़ा दिल रख सकता हूँ इंटरनेशनल दुनिया से, रीजन के लोगों से, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक स्टेट्समैनशिप है, मेरी एक साख है जो बनी हुई है। ज़ाहिर है उनके पिछले दौर में मोदी उनके घर पे भी आए थे, उससे पहले वाजपेयी 98 में उनकी दावत पर मीनार पाकिस्तान लाहौर में भी आए थे। तो बेसिकली वो कल उन्होंने एक मैसेज भी दिया है, तो अब मैसेजिंग भी शुरू हो गई है। उन्होंने एक लीडर के तौर पर पैगामात भी देने शुरू कर दिए हैं, और ये पैगामात नाज़रीन सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए नहीं है, ना अपने कारकुनों के लिए, बल्कि इदारों के लिए भी हैं, अहम जगहों पर बैठे लोगों के लिए भी हैं। तो बेसिकली और ये उनके इलेक्शन कैंपेन के नारे भी हैं। तो ज़ाहिर है वोट को इज़्ज़त दो का नारा तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस दफ़ा लगेगा, बल्कि अब ये नारा लगेगा कि इकनॉमिक रिवाइवल का नारा लगेगा कि जी हम इकॉनमी को बेहतर करेंगे। उन्होंने कल अदाद शुमार भी दिए कि मेरे दौर में पेट्रोल इतना सस्ता था, 60-70 रुपये का था, और अब देखें 300 रुपये का हो गया। डॉलर कितना सस्ता था, वो अब कितना महंगा हो गया। उन्होंने पूरा एक नक्शा खींचा कि देखें हालात किधर तक पहुँच गए हैं, अगर मेरी गवर्नमेंट डीरेल ना करते तो ऐसा ना होता। तो इसी चीज़ को वो लेके आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो एक बयानिया बनाने में कोशिश करेंगे कि एक बयानिया बनाएं, और वो उम्मीद रखेंगे कि जी उनका बयानिया
بیانیہ کامیاب ہو جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں. انتظامات کا آپ کو بتایا میں نے کہ وہ کیے جا رہے ہیں. مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا, 1,00,000 کرسیاں ہوں گی, اور اس میں ایم پی ایس کو ٹاسک دیے گئے ہیں 3500 سے لے کے 4000 تک وہ بندے لائیں گے. انتظامات, مالی انتظامات بھی کیے گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا اتنا بڑا ایونٹ کتنا سکسیسفل ہوتا ہے, پارٹی کتنی کامیاب ہوتی ہے, پارٹی کے جو پاکستان میں لیڈرز ہیں وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں اس ایونٹ کو یادگار بنانے میں. ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتے رہیں گے. جب تک دیکھتے رہیے آج کا سچ.